गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल EGS मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, इस चैनल में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ी। इसके बाद रिक्वेस्ट आई कि मैम आप क्लास 7 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर CBSE में पढ़ा दीजिए। इसलिए आज का वीडियो क्लास 7 के लिए है, फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स को आप कैसे डिनोट करोगे? एक नंबर लाइन जो होती है हमारी स्केल की तरह, संख्या रेखा, उस पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाने वाली सारी संख्याएं इंटीजर्स होती हैं। लेकिन इन्हें p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते। 3/4, 1/2 या 5/6, 3/4 ये सब संख्याएं इंटीजर्स आपकी नहीं होंगी। ये पूर्णांक आपकी पूरी संख्याएं होती हैं, जैसे कि -6, -10, -15, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। वी नो दैट इंटीजर्स फ्रॉम अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेंस होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? हमने क्लास 6 में पढ़ा, हमने होल नंबर्स 0 to इन्फिनिटी और इंटीजर्स यानी कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम जानते हैं कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो बिगर कलेक्शन होते हैं ऑफ नंबर्स, उन नंबरों का जो किससे मिलकर बनते हैं? होल नंबर्स से और नेगेटिव नंबर्स से। What other difference do you find between whole numbers and integers? In this chapter we will study more about integers, their properties and operations. First of all, we will review and revise what we have done about integers in our previous class. ठीक है, इस चैप्टर में हम और ज़्यादा जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। रिकॉल क्या हो रहा है? रिकॉल, वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। ठीक है, आपको एक नंबर लाइन दी गई है, इस पर कुछ इंटीजर्स आपके अंकित किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? -6 to 7 तक। ठीक है, इसमें से आपको 3 इंटीजर्स ले लिए, -5, -1 और 3 को आपको साइन किया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है, मार्क किया हुआ है। देखिए, कैन यू राइट दिस मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग यानी बढ़ता हुआ और डिसेंडिंग यानी घटता हुआ। असेंडिंग यानी आरोही, डिसेंडिंग यानी अवरोही। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में जमाना है आपको। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस नंबर इज़ -5, -1, 3। वाई वी चूज़ -5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? हमने -5 को स्मॉलेस्ट नंबर क्यों चुना? क्योंकि देखिए, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी होती है। जैसे -15 और -10 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? माइनस का छोटी संख्या क्या होगी? -15। लेकिन अगर आपको 10 और 15 दे दिया जाए ओनली, तो उनके अंदर बड़ी संख्या क्या होगी? 15। सम पॉइंट्स आर मार्क्ड विद इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। राइट दिस इंटीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले तो हम किस में लिख रहे थे? असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। अब हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। क्या होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर? घटता हुआ लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? 14, उससे छोटा 8, उससे छोटा 3, उससे छोटा 0, उससे छोटा -4, उससे छोटा -9 और उससे छोटा -16। द अबोव नंबर लाइन हैज़ ओनली अ फ्यू इंटीजर फील्ड। राइट अप्रोप्रिएट नंबर एट ईच डॉट। ठीक है, अब आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, आपको उसको ट्राई करना है, उसको हॉल करके देखना है। जितनी आप एक्टिविटीज़ करोगे मैथ्स में, आपको उतना ही अच्छा लगेगा और उतने ही आप मैथ्स में इम्प्रूव कर पाओगे, इंटेलिजेंट हो पाओगे। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है कि एक्टिविटीज़ को बच्चों को ज़रूर करना चाहिए, और नहीं आए तो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की या अपने जो भी सीनियर हो उनकी हेल्प लेनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। एक आपको नंबर लाइन दी हुई है। द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, जो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है आपके, इस गिवन बिलो, नीचे दी गई है। कहाँ से? A to O तक, ABCD EFGH IJKL MNO तक दी गई है। इसमें आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं। E पर आपको दिया हुआ है -3, F पर दिया हुआ है -2। तो एज इट इज़ जैसे आपके नंबर लाइन डिनोट होती है, सबसे पहले तो हम इनके नंबर्स लिख लेंगे। G पर आएगा -1, H पर आ जाएगा 0, I पर आएगा 1, J पर आएगा 2, K पर आएगा 3, L पर आएगा 4, M पर आएगा 5, N पर आएगा 6 और
ऊपर आएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। -3 और -2 को ई और एफ के द्वारा मार्क किया हुआ है क्रमशः। विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाय बी, डी, एच, जे, एम एंड ओ। बी, डी, जी, एच, जे, एम और ओ पर क्या क्या आएगा? देखो बी और डी पर क्या आएगा? डी पर तो आएगा -4, सी पर आएगा -5, बी पर आएगा -6, यानी कि बी पर -6 और डी पर -4। ऐसे आप एच, आई, एम और ओ की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अरेंज 7, -5, 4, 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है और अपने आंसर को चेक करने के लिए इन सबको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। We have done addition and subtraction of integers in our previous class. Read the following statement. ठीक है, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ा इंटीजर्स का इन प्रीवियस क्लास 6 में। रीड द फॉलोइंग सब स्टेटमेंट, हमको इन स्टेटमेंट को रीड करना है। क्या स्टेटमेंट है? देखिए, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी, जब किसी नंबर लाइन पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। जब हम किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हम राइट में मूव कर जाते हैं। ऐड अ नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू लेफ़्ट। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लेफ़्ट में बढ़ जाते हैं। सब्सट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू लेफ़्ट। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर्स को हम घटा देते हैं तो हम लेफ़्ट की ओर बढ़ जाते हैं। सब्सट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर्स को घटाते हैं तो हम राइट की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप नंबर लाइन बनाकर इसको आप देख सकते हो, कोई भी संख्या लेकर, कोई भी नंबर लेकर, कोई भी डिजिट लेकर। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट इनकरेक्ट, करेक्ट दोस विच आर रॉन्ग। ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन कौन से पॉइंट आपके करेक्ट हैं और कौन से इनकरेक्ट हैं, और जो इनकरेक्ट है उनको आपको करेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए करेक्ट है, क्योंकि आप कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आप सम करेंगे तो वो जो संख्या आएगी, जो डिजिट आएगी आपके पास, वो भी पॉजिटिव इंटीजर से आएगी। तो आप इससे क्या लिख सकते हैं? कंस्ट्रक्ट 5 more examples in support of this statement। आप अपने मन से कोई से भी 5 एग्जाम्पल इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट इसका when two negative integers are added we get a positive integers। ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे उसका, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका पॉजिटिव इंटीजर आए, कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों माइनस का साइन है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है? माइनस का। द करेक्ट स्टेटमेंट इज हु व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। जब आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका डिपेंड करेगा कि आपके पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है कि या नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इनकरेक्ट सिंस माइनस का 9 + 16 = 7 which is not a negative integer। The correct statement is when one positive and one negative integers are added we take their difference and place the sign of the bigger integer। The bigger integer is decided by, जो आपका बिगर इंटीजर होगा वो डिसाइड करेगा कि आने वाला जो इंटीजर है वो सम है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इसका फोर्थ पॉइंट, एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर 8 is -8 एंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8 is 8। जब भी आपको किसी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा तो आप उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अगर माइनस का 8 है जैसे, तो माइनस ऑफ माइनस का 8 और माइनस माइनस आ जाएंगे आपके पास प्लस, तो माइनस का 8 का एडिटिव इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। For subtraction we added the additive inverse of the
integer that is being subtracted to the other integer। देखिए ये आपका करेक्ट है। सब्सट्रैक्ट इज अपोजिट ऑफ एडिशन एंड देयरफॉर वी एड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बिगिन सब्सट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल भी आपको देखिए समझाए हुए हैं, ठीक है। which at least write at least 5 such examples of verify this statement। thus we find that for any टू इंटीजर्स a and b, हम कोई भी दो इंटीजर्स अगर a और b ले लेंगे तो हम क्या लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि a और एडिटिव इन्वर्स ऑफ b दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट आप देखिए। हाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो 7 है माइनस का 10 + 3 इज इक्वस टू 10 - 3, जो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि माइनस का 10 + 3 आप करोगे तो 7 आएगा, लेकिन साइन का लगेगा माइनस का, यानी कि माइनस का 7 आएगा और 10 - 3 आप करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका 8 - ऑफ -7 - ऑफ -4 इज इक्वस टू 8 + 7 - 4, ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। देखिए ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि आप 8 - 7 ऑफ -4 को आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 5, जबकि आप 8 + 7 - 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11। ऐसे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। वी हैव डन वेरियस पैटर्न विद नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इफ़ यस कंप्लीट दैम। यदि हाँ तो आप इन्हें कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इस पैटर्न को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज आ गई, सेम एज इट इज़ जैसे हमने एग्जाम्पल किए हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप करिए। अब आती हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टी किसकी? पूर्णांकों की, इंटीजर्स की। फर्स्ट है आपके पास क्लोजर अंडर एडिशन। वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इज अगेन होल नंबर। हम जानते हैं कि अगर दो होल नंबर्स, दो पूर्ण संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो वापस से आपके पास एक होल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 17 + 24 इज इक्वल टू 41 विच इज़ अगेन अ होल नंबर। वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर्स। ऐसे ही अगर आप इस प्रॉपर्टी को किसके लिए निकालेंगे? इंटीजर के लिए। तो देखिए लास्ट लाइन, सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स। जब भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है हमेशा क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a + b इज एन इंटीजर। क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। What happens when we subtract an integer from other integer? Can we say the difference is also an integers? देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, कंप्लीट कीजिए, फिर आप देखेंगे कि सब क्या होते हैं। अगर आप एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो नंबर प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। What do you observe? क्या देखा आपने? If there any pair of integers whose difference is not an integer, can we say integers are closed under subtraction? Yes, we can see that integers are closed under subtraction. Thus, if a and b are two integers, then a minus b is also an integer. Do the whole numbers satisfy the property? ठीक है, अब आपको उसको होल नंबर के लिए भी रख के देखना है कि क्या होल नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए ये नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं करेंगे होल नंबर सब्सट्रैक्शन के लिए। देखिए अब नेक्स्ट है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि a + b इज इक्वल टू b + a। दो आपके पास इंटीजर हैं a + b, अगर आप उनको प्लस करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a + b, उनके आगे माइनस का साइन नहीं है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए लास्ट लाइन, वी से दैट द एडिशन कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स इन जनरल। सामान्य रूप में हम क्या लिख सकते हैं?
For any two integers a and b, we can say a plus b is equals to b plus a. सेकेंड पॉइंट देखिए आप इसका, we know that subtraction is not commutative for whole numbers, it is commutative for integers. अब integers के लिए आपको चेक करना है, ठीक है, इंटीजर्स के लिए भी ये कम्यूटेटिव नहीं होगा. देखिए आपको दो इंटीजर्स ले लिए 5 और -3. 5 माइनस ऑफ -3 इज द सेम एज -3 ऑफ -5, ठीक है. नो, बिकॉज 5 ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 8 एंड -3 -5 इज इक्वल्स टू -8. दोनों का साइन चेंज होगा, एक +8 और एक -8 है, ठीक है. दोनों अलग अलग डिजिट हैं. Take at least 5 different pairs of integers and check this. We conclude the subtraction is not commutative for integers. नेक्स्ट आती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी आप किसी तीन इंटीजर्स को लेंगे तो पहले आप b प्लस सी को ऐड करके बाद में उसको a में ऐड करें, या फिर पहले आप a प्लस बी को ऐड करके बाद में उसको c में ऐड करें, ये समान ही रहेगा, ठीक है. You will not find any example for which the sum are different. Addition is associative for integers. In general, for any integers a, b and c, we can say a plus b plus c is equals to a plus b plus c. Additive identity. Additive identity क्या होती है आपके पास, देखिए पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा. When we add 0 to any whole number, जब हम 0 को किसी होल नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर क्या होता है हमारे पास, हम क्या गेट करते हैं, सेम होल नंबर, वही होल नंबर आ जाता है. 0 को आप किसी भी इंटीजर में किसी भी होल नंबर में आप प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपके पास वापस से वही नंबर आ जाएगा, ठीक है. 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स. इट इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी अगेन फॉर इंटीजर्स आल्सो. इसको ऑब्जर्व करते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके देखिएगा. फिर हम क्या देखते हैं, क्या the above example shows the 0 is an additive identity for integers. You can verify it by adding 0 to any other 5 integers. In general, for any integer a plus 0 is equals to a is equals to 0 plus a. फिर वापस से कुछ आपके एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इन एक्टिविटीज़ को आपको करना है, ठीक है. एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -3. जिसका सम क्या होना चाहिए आपके पास, -3 होना चाहिए. जैसे -8 + 5, इन दोनों का सम आपके पास क्या हो जाएगा, -3. डिफरेंस इज़ -5, डिफरेंस दोनों का -5 होना चाहिए. जैसे माइनस का 15 + 10 लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, -5. डिफरेंस इज़ 2. अब 2 डिफरेंस लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, 7 और 5, 5 और 3, 4 और 2, ठीक है. सम इज़ 0. सम इज़ 0 लेने के लिए टू इंटीजर्स आप कैसे लिख सकते हैं, -8 + 8, ठीक है, -3 + 3. ये सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है. इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. व्हेन वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इंटीजर. लेट अस नाउ लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, ठीक है. ये देखिए आप क्या कह रहा है इसके बाद, multiplication of a positive and a negative integer. We know that the multiplication of whole numbers is repeated addition. For example, 5 + 5 + 5 is equals to 3 multiplied by 5 is equals to 15. Can you represent addition of integers in the same way, ठीक है, सेम वे में आपको करना है. इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखिए, we thus find that while multiplying a positive integer and a negative integer, we multiply then as whole numbers and put a minus sign before the product. We thus get a negative integer. जब भी आप किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा आपके पास. फिर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं,
ठीक है, एक गेम दिया हुआ है। अब आता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए, जब भी आप नेगेटिव इंटीजर लेंगे 3 या उससे ज़्यादा, तो आपके पास क्या होगा, अगर वो सम नंबर्स हैं यानी कि इवन नंबर्स हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इंटीजर्स हैं, तो आपके पास उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आपके पास वो ऑड इंटीजर्स हैं, जैसे कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं माइनस के, 3 इंटीजर्स हैं नेगेटिव, 3 है नेगेटिव, 5 है नेगेटिव, 7 है नेगेटिव, ऑड इंटीजर्स जितने भी हैं, तो उसके लिए जो आपका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा इंटीजर्स का, वो नेगेटिव आएगा। थिंक, डिस्कस एंड राइट। ठीक है, द प्रोडक्ट माइनस का 9, -5, -6, -3 इज पॉजिटिव, वेयर एज द प्रोडक्ट -9, -5, 6, -3 इज नेगेटिव। वाई? क्यों? देखिए आप क्यों है ये, ऊपर वाला जो आपके पास दी हुई है वहाँ पे आपके पास 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इवन नंबर है, तो इनका जो इंटीजर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और नीचे आपके पास 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आपके पास आएगा। ठीक है, वॉट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर? 8 नेगेटिव इंटीजर्स करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स करेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। 5 नेगेटिव इंटीजर्स करेंगे आप प्रोडक्ट तो नेगेटिव साइन आएगा, और 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का आप जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑब्जर्व द टेबल, टेबल को आप ऑब्जर्व करो, जब भी आप 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। देखिए फिर क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखा आपने? कैन यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स और प्रोडक्ट इज नॉट एन इंटीजर? नो, दिस गिव्स अस an idea that the product of 2 integers is again an integer, so we can say the integers are closed under multiplication. हम जानते हैं कि जब भी आप 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो अगेन एक इंटीजर ही होगा, तो क्या होता है आपका, सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल, a multiplied by b, a cross b is an integer for all integers a and b. ठीक है, commutative of multiplication, we know that the multiplication of commutative for whole numbers, we can say multiplication is also commutative for integers. Observe the following table and complete it. ठीक है, इससे हम क्या देखते हैं, what are your observations? The above example suggest multiplication is commutative for integers. ठीक है, write 5 more such examples and verify. In general, for any 2 integers a and b, we can say a is cross b is equals to b cross a. Multiplication by 0, जब भी आप किसी होल नंबर को, किसी इंटीजर को 0 से 0 को आप किसी भी डिजिट से -∞ टू ∞ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, 0। वी नो दैट एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0, जब भी किसी होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है गिव्स 0, तो ये हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द पैटर्न डन अर्लियर। ठीक है, this shows that the product of a negative integers and 0 is 0. किसी भी आप नेगेटिव इंटीजर्स को 0 को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे उसका, तो क्या आ जाएगा, 0। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a, वी कैन से a क्रॉस 0 इज इक्वल्स टू 0 क्रॉस a इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपसे जब पूछ जाएगी तो आप क्या कहेंगे, 1 को आप किसी भी डिजिट से, किसी भी होल नंबर से, किसी भी इंटीजर से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इंटीजर, वही होल नंबर आपको प्राप्त होगा। दिस शोज दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स आल्सो। इन जनरल फॉर एन इंटीजर a, वी हैव
ए क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए। एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी क्या होती है, आप पहले ए क्रॉस, आपको 3 डिजिट दी हुई हैं, 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं ए बी सी। सपोज कीजिए आप पहले ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करके फिर जो इंटीजर आएगा उसको आप सी से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर पहले बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करके जो इंटीजर आएगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। दस लाइक होल नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ। आपके पास 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी, आपके पास b प्लस सी दिया हुआ है, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसके आगे a है। तो a को पहले आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे जो आपको साइन दिया हुआ है। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाते, लेकिन हमको प्लस का साइन दिया हुआ है तो हम पहले यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए ये माइनस के साइन के लिए भी दी हुई है, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस का ए क्रॉस सी। टेक एटलीस्ट 5 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ ए बी एंड सी एंड वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए आप एक्टिविटी दी हुई है, आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या करना है कि आपको फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आपको लास्ट में। ठीक है, माइनस के 18 को पहले माइनस के 10 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस का साइन प्लस हो गया। मल्टीप्लिकेशन में 18 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, उसको आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1620 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। वेरीफाई माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस माइनस का 30 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ये जो माइनस का 30 था आगे, उसको पहले एक बार 13 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर उस माइनस के 30 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया। दोनों साइड्स को आपको LHS और RHS लेके प्रूफ करना है, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो आपका एग्जाम्पल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आ गई, ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है आपको। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मैथ्स के लिए अच्छा रहता है, मैथ्स आपको समझ में आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। डिवीज़न क्या होते हैं इंटीजर्स का? वी नो दैट डिवीज़न इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी एन एग्जाम्पल फॉर होल नंबर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15, तो 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3, 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया इसने। वी कैन से, हम कह सकते हैं, फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर के प्रत्येक मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के लिए देयर आर 2 डिवीज़न स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 डिवीज़न स्टेटमेंट हो सकते हैं। ऑब्जर्व द, कैन यू राइट मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डिवीज़न स्टेटमेंट फॉर इंटीजर्स? ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड कंप्लीटेड। आपको उसको देखना है और वापस से लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर बताया उसने। वी ऑब्जर्व, हम देख सकते हैं, दैट व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स एंड देन वी पुट अ माइनस साइन बिफोर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपको ऊपर या नीचे, ठीक है, यानी कि आपको जब a बाय बी के रूप में आप इंटीजर्स को लिखते हैं तो b 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्लू कलर की जो अंडरलाइन हो रही है, इसमें देखिए आप b नॉट इक्वल्स टू 0, a को माइनस b से डिवाइड कर रहे हैं या माइनस a को b से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास माइनस का a को माइनस के b से डिवाइड कर रहे हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आपके a बाय b के बराबर आ जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स।
ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीटेड। देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस का 8 डिवाइड बाय माइनस का 4, तो क्या आ गया 2। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, इंटीजर्स p बाई क्यू के रूप में आपके पास नहीं लिखे जाएंगे। इंटीजर्स हमेशा पूर्ण रूप में ही होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चलते हैं। 2/3, 3/4, माइनस का 1/2, 1/2, माइनस का 3/4, 4/3, ऐसे रूप में अगर आपके पास हैं तो वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, जैसे आप इधर देखिए साइड वाला, माइनस का 8 डिवाइड बाय 3, तो माइनस का 8/3, माइनस का 8/3 p बाई क्यू के रूप में, तो ये आपके पास इंटीजर नहीं है। रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर, यहाँ आप लिखेंगे। And justify it by taking 5 more examples of your own. We know that division is not commutative for whole numbers. Let us check it for integer also. पहले तो हमने whole numbers के लिए देखा, अब हम integers के लिए देख रहे हैं। We can say that division is commutative for integers. No, you can verify it by taking 5 more. अगर ये whole number के लिए नहीं है तो integer के लिए भी नहीं है। ठीक है, like whole numbers, any integer divided by 0 it meaningless, and 0 divided by an integer other than 0 is equal to 0. Implies that for any integer a by 0 is not defined, but 0 by a is equals to 0 for a is not equals to 0. अगर आपके पास a by 0 है तो वो कोई डिफाइंड नहीं होगा वो, लेकिन अगर आपके पास 0 बाय a है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर a आपका 0 के बराबर नहीं है। When we divide a whole number by 1 it gives the same whole number. जब भी हम किसी डिजिट को, किसी होल नंबर को, किसी इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वही होल नंबर रहता है। Let us check whether it is true for negative integers also. क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी सही है? जी बिल्कुल, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके पास जब भी आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वही इंटीजर आ जाएगा। दिस शो दैट नेगेटिव इंटीजर्स डिवाइड बाय 1 गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर्स, सो एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर्स। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a बाय 1 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, और हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा वो लास्ट में आपको बताया हुआ है। ठीक है, देखिए मेरे को लगता है कि मैंने बहुत कोशिश की है अच्छे से कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। और अगर आप लोगों को ये समझ में आया चैप्टर, आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाऊं, आपको समझाऊं और मैथ्स की जो हमारी क्लास है वो रेगुलरली स्टार्ट रहे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। ठीक है, सबको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।